हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इसका एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, ये एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको पूछा गया ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए किसके रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज के लिए। ठीक है, तो क्या किया गया कि 30 डेज के लिए इसके रिगार्डिंग एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, और ये मेजर किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन से। ठीक है, तो ऐसे 30 डेज के लिए हमने मेजर किया, तो ये टेबल बना के प्रिपेयर किया गया। ठीक है, यूजिंग इस टेबल को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का वो किसके इंटरवल में होना चाहिए, 0.12 टू 0.16। ठीक है, अब हमने जो आगे है 14 चैप्टर, उसमें टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने बस टेबल यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट समझाऊंगी। 0.12 टू 0.16 के बीच में ऐसे कितने कंसंट्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो 0.12 कंसीडर हो सकता है, लेकिन 0.16 कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, 16 एग्जैक्टली अगर 16 आ रहा है तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। अपर लिमिट हम कंसीडर नहीं करते हैं, जो लोअर लिमिट रहता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 अगर एग्जैक्टली 16 आ रहा है तो वो भी नहीं कंसीडर करना है, और 16 से ऊपर जा रहा है तो भी नहीं करना है, और 12 आ रहा है तो हम करेंगे। ये जो लोअर लिमिट है उसको हम कंसीडर करेंगे, बट उससे छोटा आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, और इन दोनों के बीच में आ रहा है तो भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम इस टेबल में देखते हैं कि 0.12 से लेके 0.16 तक ऐसे कितने कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.3 0.16 आ रहा है, बट हमें अपर लिमिट नहीं लेनी है। 0.11 ये तो उससे कम है। ठीक है, ये भी कम है सारे, ये भी कम है, ये भी। देखो 0.12 है, 0.12 है। ठीक है, तो 0.12 आ रहा है। ऐसे कितने डेज हुए, एक डेज में। ठीक है, 0.12 आया, फिर 0.10 कम है, 0.5 6 ये सब भी कम है, 0.13 इन दोनों के बीच में आ रहा है। 0.12 और 0.16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 6 7 कम है, 4 18 ज़्यादा है, 22 भी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे देखो, ये भी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 4 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिले कि हम जब देखेंगे नंबर ऑफ डेज जो इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं वो कितने हुए, 2 दिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले देखो हम लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 डेज हैं। और हमने देखा कि 2 डेज में हमने निकाला, यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ डेज ऑन विच concentration was in the interval। ठीक है, किसके इंटरवल के बीच में था, इन द इंटरवल इंटरवल 0.12 टू 0.16। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ डेज हैं, तो 2 डेज में ये देखो हमने देखा गया कि 0.12 और 0.16 के इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसका करना है, ऑफ द concentration of sulfur dioxide in the इंटरवल कौन सा है, 0.12 टू 0.16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, जो इवेंट होता है, जैसे जो यहाँ पे हैपन हुआ, नंबर ऑफ डेज ऑन विच कंसंट्रेशन वॉज
इन द इंटरवल 0.2 कितना डेज है 2 और टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है, तो यहाँ पे हम कट करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, 30 का हाफ हम कर देंगे तो 15। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। ठीक है, 13 भी अगर हम देखेंगे तो इसमें 13 में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 student of a class। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड का किया था कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या करना है, 30 स्टूडेंट, एक क्लास के 30 स्टूडेंट हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो होता है उसको लेकर हमने एक टेबल तैयार किया। ठीक है, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ये आया, दूसरा ये आया, ठीक है, तीसरा ये आया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो 3 स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर, यहाँ पे पहले सबसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, ऐसे 3 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30। तो यहाँ पे हम कट भी कर सकते हैं, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा। ठीक है, ये हो गया।